हेलो डियर स्टूडेंट्स आज प्लस टू क्लास के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का मीनिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब है ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए, उनके फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए, ह्यूमन बींग के बेनिफिट के लिए माइक्रोब्स क्या रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। इससे प्रीवियस जो हमने चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने डिजीजेस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स जो है वो क्या करते हैं, स्प्रेड डिजीजेस या फिर एलिमेंट भी डिजीज ही होती है, बीमारी। माइक्रोब्स से बीमारियां फैलती हैं, बट देयर आर मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट। मिलियंस में, ट्रिलियंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। सभी नुकसानदायक नहीं है, उनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। सो ह्यूमन बींग्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां तो फैलती हैं, बट कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, आज हम बेनिफिट के बारे में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि वो माइक्रोब्स जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं और काम आते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सो उसमें क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट है। माइक्रोब्स में आप सभी को पता है जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, उसके बाद वायरस, प्रियॉन्स, ये सभी जो है इनमें क्या है, दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रोब्स प्रेजेंट है, दीज ऑल आर दी माइक्रोब्स हियर। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड प्रियॉन्स, ये सभी प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट कौन कौन से हो रही हैं, कहां कहां ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो काम आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें क्या है कि जो माइक्रोब्स हैं उनका यूजेस जो है वो कहां कहां पे हो रहा है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज, कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम आते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री में काम आते हैं। इंडस्ट्री में कहां पे काम आ रहे हैं उसके बारे में बात करें तो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बनते हैं, मेडिसिन एंड फूड। मेडिसिन बनती है, फूड बनती है, इंडस्ट्री में तैयार होती हैं। वो किन के कारण तैयार हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, माइक्रोब्स से तैयार हो रही हैं। सो वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कंज्यूम की जाती है, मेडिसिन भी और फूड भी। उसके बाद हम बात करते हैं और कहां पे काम आ रही हैं, एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अपना अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं। उसके बाद एक और रोल कहां पे प्ले कर रहे हैं, सीवरेज में। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना बहुत ही अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं। ये सभी जो कैटेगरीज हैं वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज में, सीवरेज में, एग्रीकल्चर में, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना रोल अदा करते हैं, जहां पे ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट होता है। इसके बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो पहले से लिख के रखा है, जिसके बारे में जो ये वो टॉपिक है जिनके बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कशन करनी है। बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल। अगर आप डिटेल में इसको सुनते जाओगे, पढ़ते जाओगे, नोट्स बना लोगे, आज जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो नॉलेज में तो है ही, बट इसमें से ही जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस, वो इसमें से ही आते हैं। अगर आप नोट कर लोगे दैट विल बी बेनिफिट और बेनिफिशियल फॉर यू। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कर्ड के बारे में। कर्ड बन रहा है, कर्ड जो है वो हम हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट है उसमें कर्ड घर में बनाया जाता है ना। तो कर्ड जो है वो किससे बनता है हमें पता है,
कहाँ से कर्ड कहाँ से मिलता है या कहाँ से बनता है, किस से बनता है? मिल्क से। मिल्क से क्या बनेगा? कर्ड। बट मिल्क है, मिल्क में क्या है? लैक्टोज। मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज होता है। ओके, सो वहां पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करेगा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है? वो मिल्क में जाता है। जब मिल्क में लैक्टोबैसिलस जाएगा तो उसने लैक्टोज की फॉर्म को चेंज कर देना है। लैक्टोज की फॉर्म को चेंज कर दिया तो उसके बाद क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा। मिल्क से क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस। ओके, सो लैक्टोबैसिलस जो है उसके कारण मिल्क से कर्ड बन रहा है, बट इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, वो है 40 डिग्री। 40 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। 40 डिग्री टेम्परेचर अगर मिलेगा, लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड की फॉर्म में चेंज कर देगा। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल। सो उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि जो जैसे कर्ड बन रहा है तो कर्ड में कौन से विटामिन B12, विटामिन B12 जो है वो कर्ड में प्रेजेंट होता है। बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन B12। वो विटामिन B12 जो है वो कर्ड से मिलता है लैक्टोबैसिलस के एक्शन के कारण। उसके बाद जो है कर्ड से क्या होता है और बेनिफिट क्या हो रहा है? इम्यून सिस्टम बूस्ट हो रहा है। इम्यून सिस्टम किसके कारण बूस्ट होगा? जो पर्सन कर्ड को कंज्यूम करते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। ओके, एंड विटामिन B12 भी मिलता है एक्सेसिव अमाउंट में जो चाहिए ह्यूमन बींग्स को। क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये जो है लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है? सो आंसर इज दिस इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब आप समझ रहे हो ना? ऑटोट्रॉफिक जो अपना खुद का भोजन खुद बना लेते हैं, हेट्रोट्रॉफिक जो है जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। सो लैक्टोबैसिलस इज हेट्रोट्रॉफिक। ये क्वेश्चन कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जो कि जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। सो इसके बारे में आपने रखना, नोट्स बना के रख लें। उसके बाद बात करते हैं स्विस चीज जो है इसके बारे में बात करते हैं। स्विस चीज जैसे सोया पनीर हो गया जिसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्विस चीज किसके कारण, किसके एक्शन से बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शेरमानी, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शेरमानी जो है इस नेम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से स्विस चीज बनेगा, और स्विस चीज जो बनेगा उसमें क्या क्या चीज प्रोड्यूस होगी? वो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की प्रोडक्शन हो जाती है। स्विस चीज है जिसमें होल्स होते हैं, ये चीज का पीस है यहाँ पे और उसमें ऐसे होल्स चीज में होते हैं। आपने सोया पनीर देखा होगा, ठीक है? सो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बन रहा है? सो उसका नेम आपको अपने माइंड में रखना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वन। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज द ब्रेड। ब्रेड के बारे में बात करते हैं। ब्रेड जो है वो किसके एक्शन से बनेगा, कैसे बनेगा? अगर ब्रेड के बारे में बात करते हैं तो उसमें कौन अपना काम, अपना रोल जो है प्ले कर रहा है? उसमें इसको बोलते हैं बेकर ईस्ट। बेकर ईस्ट जो है इसने अपना एक एक्शन जो है वो फर्मेंटेशन का करना है। इसके कारण क्या है? जो है वो ब्रेड बन जाएगी, ठीक है? सो बेकर ईस्ट का हियर इज द साइंटिफिक नेम प्रेजेंट ऑफ दिस बेकर ईस्ट। साइंटिफिक नेम क्या है? सार्कोमाइसिस सेरेवासी। इसका नेम आपने लिख के याद कर लेना है। और अदर नेम जो है इसको क्या बोलते हैं? बेकर ईस्ट बोल देते हैं। इसके एक्शन से क्या बनती है? ब्रेड बनती है। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके एक्शन से ब्रेड बन रही है। सो नोट्स साथ में बना लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। सो ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम इडली के बारे में। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसके बाद इडली बन रही है, डोसा, उपमा, इडली, डोसा, उपमा। ये सभी किससे बन रहे हैं, ये सभी बन रहे हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से, स्ट्रेप्टोकोकस। एक्चुअली ये जो इडली, डोसा, उपमा ये सब बनेंगे राइस और ब्लैक ग्राम एंड राइस एंड ब्लैक ग्राम, इन दोनों को यूज किया जाता है। इनको राइस को जैसे वो उसका आटे की तरह उसको गूंद लेते हैं। सो राइस जो है उसको, उसमें क्या है, राइस जो है उसमें क्या है, 3 फर्मेंटेशन होनी है। फर्मेंटेशन जब होगी तो 3 से लेके 3 घंटों से लेके अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे का जो है टाइम पीरियड उसमें जो है वो स्पेंड होता है, 3 से 12 घंटे का। उसके बाद क्या, एयर के कारण, एयर से क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस आता है एंड लिकोनोसॉक जो है नेम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दोनों है वो, ये दोनों अपना एक्शन जो है फर्मेंटेशन का शो करेंगे। उससे क्या है, इडली, डोसा, उपमा ये सभी बन जाएंगे। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कंसंट्रेशन बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट दैट इज दी टोडी जो है वो सैप ऑफ पाम, जो पाम का पेड़ है, पाम के पेड़ से टोडी नेम का जो है ये प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है, जिसकी मैं पिक्चर डाल दूंगा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड विद द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के एक्शन से ये जो फूड के प्रोडक्ट हैं ये बनाए जाते हैं, जो हाउस होल्ड में काम आते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है जिनको पहचानते हैं, उनको खाते हैं, यूज में लेते हैं। सो दिस इज द वेलफेयर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमंस। ह्यूमन की लाइफ में माइक्रोब्स के एक्शन से दीज आर दी बेनिफिट्स ह्यूमन विल गेट, ह्यूमन जो है वो उसको मिलता है ये बेनिफिट्स। ये सभी जो चीजें इसमें स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सभी इंफॉर्मेशन को क्या अपने नोटबुक पे लिख लेना है। सभी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके 1 मार्क के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% चांस है कि इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। नोट्स बना लेना, साथ में रेगुलरली इसको ये करते रहना। नेक्स्ट टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।